कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। 4 नंबर का पहला प्रश्न है। पहले चेक कर लेते हैं क्या हाल है। दिया है क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद दिया है 2x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 10 दे दिया है, समीकरण क्या हो गया 2। आइए पहले रेशियो से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग a1 बाटा a2। तो बताइएगा a1 का मान कितना हो गया, यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो 1 है, 1 तो रहेगा। a1 हो गया और a2 मतलब समीकरण 2 में x के गुणांक कितना है 2 है, तो 2 हो गया। a1 बाटा a2 का मान आ गया 1/2। b1 बाटा b2 देख लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2। अब बगल में c1 बट्टा c2 देख लीजिए, चूंकि दोनों अक्षर पद राइट साइड में है, तो यहाँ से 5/10, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, क्या हो गया 1/2। तो भाई सब बराबर हो गया। तो यहाँ से कहिएगा चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, बराबर है c1 बट्टा c2 के, सब बराबर है, सब बराबर है। तो जब सब के सब बराबर होता है तो क्या गो हल, तो अनेक हल। तो कहिए चूंकि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से इसके अनेक या अनगिनत हल होंगे। ये दोनों वर्ड एक ही है। अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, संगत या असंगत, तो ये हो जाएंगे संगत। तो क्या करिएगा, इसलिए ये समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म मैंने कहा होता है जोड़ा, ये समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, संगत होंगे। जब संगत होंगे तो आपका जो है झमेला बढ़ गया। जब संगत होंगे तो इसको हल करना है, किस विधि से, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आइए हम लोग जो है यहाँ तक तो निर्णय दिया, आप क्या निकला ये संगत। ये कैंसर ये हो गया कि संगत हो गया, तो ये समीकरण युग्म संगत होंगे। तो जब संगत होंगे तो हम लोग को हल करना है ग्राफीय विधि से। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफ जो है आपको जो है स्पेशल जो है अलग वीडियो ग्राफ के लिए बता दिए हैं, बना दिए हैं। तो आप अच्छे से ग्राफ सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जाइए, आराम आराम से देखिए। आपके एग्जाम में 5 नंबर ग्राफ जो है हर साल आते हैं, तो 5 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। तो यहाँ से चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ से चूंकि x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 दिया हुआ है, ये ऐसे यहाँ कह लेंगे हम लोग, क्या कह देंगे इसको, ऐसे भी बना सकते हैं। समीकरण 1 से कर दीजिए, समीकरण 1 से, चूंकि समीकरण तो लिखे ही गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण एक आपका x प्लस वाई बराबर 5 है, तो y निकालिए चाहे x निकालिए, तो 5 माइनस x हो गया, 5 माइनस x हो गया। मान चार्ट क्या किया जाए, यही बगले में बना लिया जाए। तो बगल में जो हम लोग मान चार्ट बना लेते हैं, ये 2 4 वैल्यू क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, तो y कितना आया है 5 माइनस x आया है, 5 माइनस x आया। x अगर 0 लीजिएगा आप तो 5 में 0 जगह कितना हो गया, 5 न रह जाएगा। यदि आप 2 लीजिएगा तो 5 में 2 जगह कितना आ गया, 3 हो जाएगा। यदि आप 3 लीजिएगा तो 5 में 3 जगह कितना आ गया, 2 हो जाएगा। तो यही रहने देते हैं, तीनों को ऊपर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कह रहा है, समीकरण दिया कितना है 2x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 10, या 2y बराबर 10 माइनस 2x। तो इसलिए y बराबर, चूंकि कॉमन लीजिएगा दोनों सेम हो जाएगा, 2 यहाँ निकलेगा तो x प्लस वाई 2 से काटिएगा 5 ना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 हो गया, सेम टू सेम। तो यहाँ से 10 माइनस 2x बटा, हम डिफरेंस दिखाने के लिए थोड़ा इस रूप में रख रहे हैं। इसी रूप से क्या करेंगे, अब हम लोग मान चार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से आपका x हो गया, यहाँ पे y हो गया। y चूंकि कितना है, बड़ा सा डब्बा चाहते हैं तो यहाँ हम बनाते हैं बड़ा सा डब्बा, बड़ा सा डब्बा हो गया। ये मान चार्ट हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे x हो गया और y हो गया। y कितना है 10 माइनस 2x अब बटा 2 लीजिए वैल्यू। x अगर 0 लीजिएगा आप तो 2 गुने 0 0 हो गया, तो 10 में 0 हो गया, 0 10 में से 0 गया, 10 में रहेगा, और आधा कीजिएगा 2 से, कितना गया 5। यदि आप 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ पे x की जगह पर क्या आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, 10 में 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना गया 6। यहाँ देखिए 10 माइनस 2 गुने 2, अब बाटा कितना है 2, तो 10 माइनस 2 दूनी 4 अब बटा 2, तो 6/2 कैंसिल किए तो कितना आ गया 3।
तो जब 2 रख रहे हैं तो क्या जा रहा है 3। यदि आप 6 क्या रखते हैं 3 रख लीजिए, x बराबर 3 लीजिएगा। तो सोचिए 3 दूनी 6, x जगह 3 गया, 3 दूनी 6, 10 में 6 गया तो 4 है, 2 से कर दिए भागा तो क्या मिल गया आपको 2। 4 का आधा कितना हो गया 2। तो ये हो गया आपको यहाँ से। और इसका क्या करना है ग्राफ खींच लेना है। तो इतना आप लोग कैलकुलेशन देख लिए होंगे। हम क्या करते हैं ग्राफ यहाँ पे आपको बना देते हैं। मान चार्ट चूंकि यहाँ पे ये हो गया, इस समीकरण 1 का मान चार्ट है x + y बराबर 5 समीकरण 1। और यहाँ से हो जाएगा ये कहाँ नहीं जगह है तो लिख दीजिए समीकरण 2। समीकरण क्या करते हैं हम समीकरण 2 कर दिए। समीकरण 2 का मान चार्ट है, समीकरण 1 का मान चार्ट है। तो अब जो है चाहिए ग्राफ। तो ग्राफ हम लोग क्या कर देते हैं यहीं पे खींचते हैं। तो आइए छोटा सा ग्राफ हो जाएगा बन जाएगा इस। तो अब हम लोग क्या करते हैं लेते हैं इससे का यूज करेंगे। x 0 है तो y कितना है 5 है, y कितना है 5 है। तो x 0 किस अक्ष पर होता है y अक्ष पर, और y 0 किस अक्ष पर होता है x अक्ष पर। तो y 0 होगा x अक्ष पर, x 0 है तो y अक्ष पर चलिए y कितना है 5 है तो ये आपका यही पे हो जाएगा। अब बोल रहा है x 2 है तो y कितना है 3 है, x 2 है तो y कितना है 3 है, x 2 यहाँ पे है, x 2 और y 3 यहाँ पे। इसके सामने और इसके सामने बिंदु लीजिए, 2 के सामने और 3 के सामने। तो ये वाला बिंदु आपका लगभग हो जाएगा। अब जो है x 3 है तो y कितना है 2 है, तो x 3 है और y कितना है 2 है, तो y 2 है और x 3 है। तो ये वाला बिंदु आपको लेना पड़ेगा। आप क्या कीजिए इसका ग्राफ खींच दीजिए। अब इसका क्या कीजिए ग्राफ खींच ही दीजिए। तो ग्राफ खींच दीजिए, एक स्केल लीजिए और पकड़ के इसको बीच में हिल गया ग्राफ थोड़ा, अरे जाने दीजिए यहाँ से। लगभग ये आपके ग्राफ हो गए। तो ये वाला जहाँ तक जा सकता है अपना कोऑर्डिनेट ले सकते हैं ABC। यहाँ कोऑर्डिनेट लिखिएगा, पहले x के मान लिखाता है ना, तो x कितना है 0, y कितना है 5, यानी 0 5। यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखिएगा 2 और 3। x जब 2 है तो y कितना है 3 है, y कितना है 3 है। यहाँ पे x जब 3 है तो y कितना आ रहा है 2, तो x जब 3 है तो y कितना है 2 है। अब इसका तो हो गया, अब इसका व्यवस्था कीजिए। x 0 है तो y कितना है 5 है, x 0 तो y कितना है 5 है, यही तो हो जाएगा। फिर कह रहा है x 2 है तो y कितना है 3 है, जब x 2 है तो y कितना है 3 है, तो यही तो हो जाएगा। फिर बोल रहा है x 3 है तो y कितना है 2 है, x 3 है, x 3 के सामने और y 2 के सामने क्या हो जाएगा यही, यानी जो भी वो ग्राफ खिंचाएगा वो भी क्या हो जाएगा इसी पर चल जाएगा, इसी पर क्या हो जाएगा, यानी एक पर एक हो जाएगा। यही क्या कहलाते हैं समपाती। जब एक ग्राफ दूसरे ग्राफ पर स्थित हो, एक ग्राफ दूसरे पर ही क्या हो बैठे हो, तो उसको बोलते हैं समपाती। यानी ये जो ग्राफ है अनेक बिंदुओं पर टच करेंगे। इसी में आपका समीकरण 1 है, इसी में समीकरण 1 है, इसी में समीकरण 2 है। समीकरण 1 और ये 2 दोनों ग्राफ संग संग इसी में है, पता नहीं चल रहा है। दोनों क्या है एक ही, मतलब एक ही जो है रास्ते और एक ही जो भी कहिए एक ही रेखा पर आधारित है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ये इसी में दोनों है। तो ये जो है कई बिंदु पर टच करते हैं, अनलिमिटेड यानी अनगिनत बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही है ग्राफ इसका। तो एक एक दिख रहा है लेकिन है उसमें क्या 2 गो। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए x तथा y के अपरिमित के मतलब होता है अनिश्चित, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हम अनेक हल होंगे तो कैसे फिक्स कह दे x का मान क्या और y का मान क्या, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये ऊपर से देखे हैं ये मान चार्ट था, ये दूसरा समीकरण का मान चार्ट था, ये ग्राफ हुआ। ग्राफ के बाद क्या करेंगे आप ये वाला लिख लेंगे। इस प्रकार से ये संपूर्ण जो है क्वेश्चन 4 का 1 नंबर बन गया। अब हम लोग 4 के दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि उसमें आखिर है क्या, तो इसको समझ लीजिए आप। अब हम लोग क्या करते हैं बढ़ते हैं 4 के दूसरे नंबर प्रश्न पर। चलिए यहाँ से चल रहा है 2 4 वाले रेखी समीकरण। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण 1, 3x माइनस 3y बराबर 16 समीकरण कितना हो गया 2। तो आइए कंपेयर करते हैं।
a1/a2, तो क्या हो गया 1/3। यहाँ से हम निकालेंगे b1/b2, तो क्या हो गया -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल, 1 क्या हो गया 3। और आगे बढ़ जाइए तो c1/c2 निकाल लीजिए, में जगह निकाल लीजिए 8/16, 8/16, 8 एकम 8 है, 8 दूना 16, क्या आ गया 1/2। कंडीशन लिखिए, चूंकि a1/a2 यहाँ से 1 है, a1/a2 बराबर है, ये दोनों बराबर है b1/b2 के, देखिए 1/3 1/3, लेकिन b1/b2 जो है c1/c2 के बराबर नहीं है। तो कहिएगा चूंकि इसके कोई हल नहीं होंगे, चूंकि इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। जब कोई हल नहीं होंगे तो संगत होंगे कि असंगत होंगे, असंगत होंगे, तो इसलिए ये असंगत होंगे। जब असंगत होंगे तो बोल रहा है कि असंगत होंगे, तो इसको जो है ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे हम कोमा देके अलग किए हैं। तो ये रह गए आपके दूसरे नंबर प्रश्न। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या करते हैं, वो क्या बोल रहा है, तो इसको देख लीजिए, इसको मिटाते हैं और तीसरा नंबर हम क्या करते हैं आपको अब पढ़ा देते हैं। तो 4 का ये दूसरा नंबर है असंगत, असंगत होने की वजह से फिर आप हम लोग इसका नहीं बनाएंगे, आराम मिल गया आपको। अब तीसरा की तरफ क्या है देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है 2x प्लस वाई -6 बराबर 0, समीकरण 1। और उसके बाद एक और समीकरण दिया है 4x माइनस 2y -4 बराबर 0, समीकरण कितना दिया है 2। अब आपका कीजिए, बनाइए, कंपेयर कीजिए, पहले संगत असंगत की टेस्टिंग कीजिए। a1/a2 क्या हो गया 2/4, तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो 1/2। अब उस बगल में बना लीजिए b1/b2, तो क्या हो जाएगा 1/-2, 1/ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ से फिर निकालिएगा, कहाँ निकालिए, बगल में निकाल लीजिए c1/c2, तो चूंकि दोनों लेफ्ट साइड में है तो साइन के साथ ले लीजिए -6 और -4, कैंसिल कैंसिल, ये 3 और ये 2, तो क्या हो गया 3/2 हो गया। चूंकि यहीं से स्पष्ट हो गया है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो आगे बनाना भी जरूरी खैर नहीं था। आप लिख सकते हैं चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए इसके कई हल होंगे, इसलिए इसके अद्वितीय रूप से एक हल होंगे, अद्वितीय रूप से एक हल होंगे। जब एक हल होंगे तो संगत होंगे, संगत होंगे क्या हो जाएंगे संगत, इसलिए ये संगत होंगे। जब संगत होंगे तो ग्राफ भी बनाने होंगे, जब संगत होंगे तो क्या होंगे ग्राफ बनाने होंगे। चूंकि बोला है ग्राफीय विधि से बनाइए, तो यहाँ से हम लिखते हैं ग्राफीय विधि से हल। ध्यान से सीख लीजिएगा, जिस भी विद्यार्थी को ग्राफ में कंफ्यूजन होगा, यहाँ से फिर से हम बताने चल रहे हैं, उनको जो है अब जो है क्लियर हो जाना चाहिए ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफीय विधि से हल करने चल रहे हैं, तो अब समीकरण के यूज आएगा, समीकरण 1 से कम मान चट बना लेते हैं। अभी समीकरण 1 से उठा लाइए उसको, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। इसमें हम लोग मान निकालने की कोशिश करते हैं, तो 2x प्लस वाई बराबर माइनस होने गया तो क्या हो गया 6 हो गया। फिर से बराबर बढ़ते हैं y बराबर, तो 6 माइनस क्या हो गया 2x प्लस 2x उधर भेज दिए, क्या हो गया -2x। तो यहाँ से देख लेंगे विद्यार्थी सब, तो इसलिए y क्या आ गया आपका 6 - 2x, 6 माइनस, चूंकि इसका गुणांक कुछ नहीं है तो बटा लगाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ा। अब जो है मान चार्ट इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो ऊपर x और नीचे y, चूंकि y कितना आ गया है 6 - 2x, 6 - 2x। आप क्या लीजिए, सुटेबल कुछ लीजिए आप। अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ 1 ले लीजिएगा, तो 2 एकम 2 हो गया, और 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना गया 4 हो गया। यदि आप 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, x के जगह 2 जाएगा तो 2 दूनी 4 ना हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। एक और मान नाम ले लीजिए 3 ले लीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में 6 गया तो 0 हो गया। रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा वैल्यू 2 3 बहुत है। अब यहाँ से ये जो है किसका है मानचट, ये समीकरण आप 1 का मानचट बनाए हैं। अब यहाँ से अब देख लीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान चार्ट जो है आराम आराम से सही सही बनाना है, क्योंकि मान चार्ट के हिसाब से ही ग्राफ का डायरेक्शन दिशा तय होगा। अगर ये गड़बड़ा जाएगा सब गड़बड़ा जाएगा। समीकरण 2 से इसको ले चलिए, तो क्या है समीकरण 2, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो या 4x माइनस 2y बराबर 4 उधर भेज दिए माइनस, तो क्या हो गया प्लस, या क्या हो जाएगा -2y होने कितना है 4 प्लस 4x होने जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x। साइड चेंज साइन चेंज, अब जो भी साइड चेंज करता है उसका चिन्ह भी बदल जाता है। यहाँ से देखिएगा तो -2y है, चूंकि आप चाहें तो कॉमन में कुछ ले भी सकते हैं, और यहाँ जैसे भी चाहिए आप, तो यहाँ से कुछ कॉमन 2 ले लेते हैं तो 2 माइनस 2x हो जाएगा। चूंकि 4 भी कॉमन लिया जा सकता है लेकिन कट नहीं रहा है, तो 2 से 2 का हो गया हल्का हो गया, 2 से 2 का हो गया हल्का हो गया। तो इसलिए y बराबर हो गया, ये माइनस फिर आगे देना पड़ेगा, और अंदर में कितना है 2 माइनस 2x, ध्यान देंगे आप, तो माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2x सीधा कर लीजिए तो 2x माइनस 2 हो गया। इस प्रकार से फाइनली आप जो है पहुंचे 2x माइनस 2 पर। इसी के हेल्प से आपको क्या बनाना है, मान चार्ट बनाना है। तो यहाँ थोड़ा सरसरी निगाहों से ध्यान दे देंगे आप, कैसे हो गया है -2y अपने साइड रहा, उधर गया ये 4 -4 तो प्लस हो गया, ये 4 है प्लस 4x उधर गया तो -4x हो ही जाएगा। चूंकि 2 को हटाना है इसलिए सिर्फ 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए, जो बचना था तो बच गया, ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस जो बच रहा है y के आगे उसको आगे इधर भेजेंगे तो ये माइनस से दोनों में गुना हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, और प्लस वाले पहले माइनस वाले को बाद में किए। मान चार्ट हम लोग क्या करेंगे अब इसका रेडी कर लेंगे। तो लगले हाथ मान चार्ट x और y क्या आ गया है 2x माइनस 2। जब हम लोग x के मान का लेते हैं 0 लेते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो x का आ गया 0, तो 2 गुने 0 क्या होता है 0, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस से 2 ना रह जाएगा। अब क्या ले लीजिए आप, 1 ले सकते हैं, आप 1 ले लीजिए, तो 2 एकम 2, यहाँ पे एक रखिएगा x जब तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो क्या आ गया 0। आप 2 भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो x के बाद 2 गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जगह तो क्या गया 2। तो ये रहा मान चार्ट समीकरण 2 का। समीकरण 2 का क्या है मान चार्ट है। अब बनाएंगे हम लोग क्या ग्राफ, इसका जल्द से स्क्रीनशॉट जो है लीजिए, ताकि हमें जो है इसका ग्राफ भी खींच दे। क्या खींच दिया जाए, इसका ग्राफ खींच दिया जाए। तो देख लेते हैं, आप चाहें तो खुद भी खींच सकते हैं, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं रह गई है। तो मान चार्ट तैयार हुआ, हम यहाँ से मिटाते हुए इसको का बैच टाइम हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से मूल बिंदु हो गया यहाँ से, और गैप जो है सेम ले लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंतराल जो हो ऊपर खबर ना हो, तो ग्राफ जो है गलत हो सकते हैं आपका। और यहाँ 4 5 इधर से चलिएगा तो -1 -2 माइनस हो गया, 1 2 वैल्यू दिखा दिए, 1 यहाँ ले लिया जाए, 2 3 जो है आपको लेना है, यहाँ पे नीचे भी 1 2 दिखा दीजिए, -1 -2। ग्राफ कॉपी बनाइए आप, बहुत सुंदर आपका ग्राफ बनेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो आइए लेते हैं, x जब 1 है तो y कितना है 4 है, x जब 1 है तो y कितना है 4 है, तो लगभग अनुमानित यही रह गए। और उसके बाद x जब 2 है तो y कितना है 2 है, x 2 है तो y भी 2 है, तो ये लगभग इसके सामने इधर ले लीजिए, यहाँ पे इसके सामने, इस 2 के सामने, इस 2 के सामने। x 0 है तो y कितना है, सॉरी x 3 है तो y कितना है 0 है, x 3 है और y 0 कौन अक्ष पर होता है, y 0 x अक्ष पर होता है, y 0 किस अक्ष पर होता है x अक्ष पर। तो ये आपका यहीं पे हो गया। अब पकड़िए, आप एक स्केल और धागे पॉइंट को क्या कीजिए आप मिला दीजिए, एक सीरीज में लेते हुए क्या कीजिए आप, अरे भाई हाँ चलिए ये हो गए ग्राफ आपके। अब क्या करना है, नामकरण करना है, तो नामकरण कौन बड़ी बात है, लिख दिया जाए। x 1 4 है, x 1 है और y कितना है 4 है, y कितना है 4 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 है, दोनों 2 सेम है।
यहाँ पे x क्या होता है, x है आपका 3 तो y है 0, x है 3 और y है 0, उसका भी ले लिए जज लगले। x 0 है तो ये आप क्या कीजिएगा, इसको खैर बाद में किया जाएगा, पहले बनाइए। x 0 है तो y कितना है, -2 है, -2 है, y -2 यही पे हो जाएगा, क्योंकि x 0 कहाँ होता है, y अक्ष पर। अब यहाँ ले लीजिए x 1 है तो y कितना है, 0 है, x 1 यहाँ यहीं पे हो जाएगा, इधर तो कहीं नहीं, वहीं पे डायरेक्ट अक्ष पर। x 2 तो y 2, यहाँ देखिए x 2 और y भी 2, तो दोनों का दोनों पॉइंट क्या हो गया, यहीं पे हो गया। तो आपको पहले ही बताए थे मानचक्र में जो मिलता है वही आंसर होता है, पहले ही बता दिए हैं आपको। तो हम लोग का जो कंफर्म था आंसर पहले ही, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, पकड़ के इसको मिला दिए। तो ये बड़ी बढ़िया ग्राफ हम लोग का हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से समीकरण का नाम लिखिए, यहाँ आपका समीकरण क्या था, ये वाला समीकरण था, तो लिख दीजिए यहाँ तिरछा 2x + y -6 चाहे बराबर 6 को के, इस समीकरण क्या था, 1 था, और यहाँ से ना बड़ा लगे तो सिर्फ नामे लिख दीजिए, कहाँ है वहाँ पे, यहाँ से लिख दीजिए इसको 4x - 2y -4 बराबर 0। यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 का हमने ग्राफ खींचा। यहाँ पे नामकरण करना है ए बी सी, बी कर दीजिए, सी कर दीजिए, यहाँ पे डी कर दीजिए, यहाँ पे ई कर दीजिए। तो यहाँ से 0 और -2 था, और यहाँ पे 1 था और 0 था। तो अब जो है इसका आंसर भी तो बताना पड़ेगा, ग्राफ तो खींच दिए हम लोग, लेकिन इसका आंसर बताना है, ये आप देख लिए होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर लिखेंगे, देखिएगा, चूंकि प्रतिच्छेदी पॉइंट जो है या कटान बिंदु हमको क्या मिला, कटान बिंदु का नाम हम लोग रख दिए वहां पे बी, क्या रखे हैं नाम, यहाँ से हम लोग बी नाम रखे हैं, तो उसका जो है बी हो गया, कटान बिंदु क्या हो गया, बी। उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 2, यानी पहले होता है भुज के मान, बाद में होता है कोटि का मान, तो इसलिए x बराबर कितना गया 2 और y बराबर कितना गया 2। तो इस प्रकार से ये आपके समीकरण जो है ग्राफीय विधि से हल हो चुके हैं, आप ऐसे ही बनाएंगे, ये बना दिए हम। तो आपका यह 4 नंबर का यह क्या नंबर प्रश्न था, 4 का ये तीसरा नंबर था। तो पहला नंबर संगत, दूसरा असंगत, तीसरा संगत, इसका ग्राफीय विधि भी हम लोग देख लिए, हल कर लिए। अब चौथा नंबर क्या है, इस साइड में हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं, नहीं तो आपके हवाले हम छोड़ देते हैं, काफी इजी प्रश्न है, आप उसको बना लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए 4 नंबर के 4 नंबर, 4 नंबर के 4 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 2x - 2y -2 बराबर 0, समीकरण 1। उसके बाद दिया है 4x - 4y -5 बराबर 0, समीकरण 2। चलिए तो निकालिए, तो आप a1 बटा a2, तो a1 क्या हो गया 2/4, कैंसिल कीजिएगा तो 1/2 आएगा। उसके बाद b1 बटा b2 निकाल लीजिए, -2 बटा -4, कैंसिल 2 कम 2 दूनी कटिए, इसको 1/2 हो गया, और यहाँ से माइनस कटा है, यहाँ c1 बटा c2 देख लीजिए, -2 बटा -5, माइनस कटिंग, तो क्या आ गया 2/5। चूंकि आप देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन b1 बटा b2 जो है c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो कहिएगा, चूंकि यहाँ से कहिएगा, इसलिए इसके क्या आ जाएंगे, कोई हल नहीं होंगे, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। कोई, ये वाला शर्त क्या कहता है, कोई हल नहीं का शर्त है, कोई हल नहीं होंगे, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। जो हले नहीं होंगे तो संगत नहीं होंगे, मतलब क्या होंगे, असंगत होंगे, इसलिए ये असंगत होंगे। तो जब असंगत होंगे तो ग्राफ बनने की आवश्यकता इसका नहीं है। तो हमने जो है 4 नंबर तक, इसके बाद बच रहा है 5, 6, 7। 5 नंबर जो है वर्ड प्रॉब्लम है उसको बताएंगे, 6 नंबर अच्छा से समझाना है, 7 नंबर ग्राफ है उसको भी सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे कौन कौन प्रश्न 5, 6, 7। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो जाए सबसे पहले आपके पास।